नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अम्मा की किचन डायरी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलता है विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ बनाने के तरीके और बड़े ही सटीक नुस्खे, जिससे आप अपने घर में कई मनपसंद खाद्य पदार्थ आसानी से खुद ही बना सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं अमरूद की जेली बनाने के तरीके और इससे जुड़ी कुछ आवश्यक बातों की जानकारी आपको दूंगा। यदि आप घर में उत्तम क्वालिटी की जेली बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं अमरूद की जेली बनाना। जेली बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद के फल लेने होंगे। मैंने यहाँ इस कार्य के लिए अमरूद के 5 पूर्ण विकसित ताजे फल लिए हैं। इनका वजन 1 किलो 200 ग्राम है। देखने में ये हरे लगते हैं, पर ये पूर्णतः विकसित और खाने के लिए तैयार हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमरूद के फल अधिक पके हुए ना हों। अधिक पके हुए फलों में पेक्टिन की मात्रा कम होती है और यह जेली बनाने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। अतः जेली बनाने के लिए हमेशा पूर्ण विकसित हरे फल ही चुनें। यदि आप जेली में अमरूद का अधिक गंध या सुवास चाहते हैं तो 2-4 ओवर राइप फ्रूट यानी पीले रंग के अधिक पके हुए फल ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इनकी मात्रा कुल मात्रा के 5वें हिस्से अर्थात 20% से अधिक ना हो। यहाँ यह भी जान लें कि जब अमरूद के रस या जूस को चीनी और साइट्रिक एसिड के साथ पकाया जाता है तो पेक्टिन नामक तत्व ही पूरे मिश्रण को जेली में बदल देता है। पेक्टिन एक तरह का प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड होता है जो मुख्य रूप से अमरूद या अन्य फल और सब्जियों की कोशिकाओं की दीवारों यानी ऊपरी सतह में पाया जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है, अतः जब हम फल के गूदे को पानी के साथ पकाते हैं तो यह पानी में घुलकर बाहर निकल आता है। हम इसी पेक्टिन का उपयोग जेली बनाने में करते हैं। यहाँ भी अमरूद के गूदे से रस निकालने का मतलब दरअसल में पेक्टिन और अमरूद का गंध बाहर निकालना ही होता है। जब स्वाद और पौष्टिकता की दृष्टि से घर की बनी जेली बाजार से खरीदी गई जेली की तुलना में काफी बेहतर होती है। जूस निकालने के लिए सबसे पहले अमरूद को अच्छी तरह धो लिया जाता है। आजकल कीड़े तथा बीमारियों से वृक्षों तथा फलों को बचाने के लिए जहरीली दवाओं का छिड़काव किया जाता है। धोने से धूल कणों के साथ जहरीली दवाओं के छींटे जो फलों पर पड़े रहते हैं अच्छी तरह धुल जाते हैं। अमरूद के फल बड़े होते हैं, संतरे की तरह दबाकर इनका रस निचोड़ना संभव नहीं होता है, अतः इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। यहाँ मैंने सभी फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इन्हें उबालने के लिए कढ़ाई में डालते हैं। अब करीब 1.5 लीटर पानी कढ़ाई में डाला है ताकि सभी कटे हुए टुकड़े अच्छी तरह डूब जाएं। फल के टुकड़ों को जूस निकालने के लिए बॉईल किया जाता है तो शुरू में ही थोड़ा साइट्रिक एसिड इसमें डाल देते हैं। यहाँ मैंने 2/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड डाला है। अब कढ़ाई को ढक देते हैं और बॉयल होने देते हैं। अब यह करीब 35 मिनट तक बॉयल हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद गूदे की स्थिति और फल के जूस की स्थिति इस तरह रहती है। गदला मटमैला होता है क्योंकि इसमें गूदे का अंश मिला रहता है। अब इस जूस को छानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। छानने के लिए एक पतीले के ऊपर छलनी रख के इसके ऊपर फैला देते हैं। जूस थोड़ा और डालने से फल का गूदा जूस में नीचे जाने की संभावना रहती है। इस तरह इसे पूरी तरह छलने के लिए 10 मिनट छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट के बाद इसको हटा लेते हैं और इस रस को दोबारा एक दूसरे पतीले में छान कर अलग कर लेते हैं।
अब एक मेजरिंग जग में जूस को डालकर इसकी मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ जूस की कुल मात्रा 750 मिलीलीटर है। यदि मेजरिंग जग नहीं है तो किसी कप या ग्लास से इसकी मात्रा का आकलन आप कर सकते हैं। जब तक जेली तैयार होने की प्रक्रिया चल रही है, इसे सुरक्षित रखने के लिए बोतल को स्टरलाइज कर लेते हैं। बोतल को स्टरलाइज करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने से जेली के खराब हो जाने की आशंका रहती है। ढक्कन के खुलने के बाद 1.5 से 2 महीने के भीतर जेली को समाप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा मोल्ड यानी फफूंद लगने का भय रहता है। स्टरलाइज करने के लिए बोतल को 10 मिनट तक पानी में बॉयल करना जरूरी होता है। 3 जार लिया है। 2 छोटे 200 ग्राम कैपेसिटी के हैं और एक बड़ा 500 ग्राम कैपेसिटी का है। इन्हें एक स्टील के पतीले में रख लिया है। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि जार या बोतल पानी में अच्छी तरह डूब जाएं। पानी को करीब 10-12 मिनट तक बॉयल करना पड़ता है। पानी करीब 10 मिनट बॉयल हो चुका है। अब गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और पतीले को ठंडा होने देंगे। अब बोतल को उल्टा करके पानी से बाहर निकाल लेते हैं और एक प्लेट में उलट कर रख लेते हैं ताकि भीतर का पानी बाहर आ जाए। इसी प्रकार सभी जार स्टरलाइज कर लेते हैं। जेली बनाने के लिए जूस, साइट्रिक एसिड और चीनी को एक साथ पकाया जाता है। यहाँ मैंने जेली बनाने के लिए एक कढ़ाई को चूल्हे पे रखा है। अब इसमें अमरूद का निकाला गया सारा जूस डाल दिया है। अब इस जूस में चीनी मिलाएंगे। यहाँ मैंने माप कर 800 ग्राम चीनी मिलाया है। इस मिश्रण में करीब 3/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड डाला है ताकि शुगर और एसिड का मिश्रण सही रहे। यह जेली के स्वाद बढ़ाने में भी काम आता है। बीच में पकते हुए मिश्रण को चलौने से चलाते रहते हैं। जब घोल गाढ़ा हो जाए तो चलौने के ऊपर थोड़ा जूस रख लेते हैं और इसे ठंडा करते हैं। एक 2 बूंद मिश्रण का प्लेट में रखे पानी में गिराते हैं। यदि पानी में गिरी बूंद जमने लगे तो समझना चाहिए कि जेली अब तैयार हो चली है, लेकिन अभी ये जम नहीं रही है, अतः थोड़ी देर और पकाएंगे। पुनः जेली को एक चलौने में लेकर के ऊपर ठंडा होने देते हैं और थोड़ी देर बाद इस ठंडे हुए जेली का एक बूंद प्लेट में रख कर फिर टेस्ट करते हैं कि क्या प्लेट में गिरी बूंद जमने लगी है। प्लेट में रखी बूंद जम गई है, अतः जेली तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को ठंडा होने देते हैं। कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो गई है। अब जेली को बोतल में ढार लेते हैं। क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म रहती है, इसे सावधानी पूर्वक बोतल में डालना चाहिए। इसके बाद बोतल का मुंह ढक्कन से बंद कर देते हैं और बोतल को सेट होने के लिए 24 घंटे तक यूं ही छोड़ देते हैं। जेली को सेट होने के लिए बोतल को किसी सुरक्षित स्थान पर 12 से 15 घंटे तक स्थिर रखते हैं।
इतने समय में जेली अच्छी तरह सेट हो जाती है। मैंने इसके लिए यहाँ 24 घंटे का समय दिया है। 24 घंटे के बाद जब जेली के बोतल का ढक्कन हटाकर देखा तो जेली के मुंह के पास झाग के बुलबुले का एक लेयर जमा हुआ दिख रहा है। जेली अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब दूसरे बोतल को उल्टा करने पर भी जेली बाहर नहीं निकल रही। जेली की सेटिंग सही नहीं होती तो यह इस तरह बाहर निकल आती। जेली बनाते समय पेक्टिन, चीनी और एसिड का मिश्रण यदि संतुलित नहीं है तो इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। हमारी जेली बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुकी है। देखने में इसका कलर भी बहुत अच्छा है। अब इसकी क्वालिटी परखने के लिए इसे बाहर निकाल कर टेस्ट करना होगा। मैंने एक चम्मच से थोड़ी जेली बाहर निकालकर स्लाइस ब्रेड के ऊपर रखा है। इसे जैसे रखा है उसी तरह ब्रेड के ऊपर पड़ी हुई है। इसका शेप बदल नहीं रहा है। निकालने के लिए मैंने कोई जोर नहीं लगाया है। जेली सॉफ्ट है और यह बड़ी आसानी से ब्रेड के ऊपर फैल रही है। जेली की दूसरी क्वालिटी यह है कि जेली को जिस शेप में काटा जाता है वह उसी शेप में बनी रहती है। यहाँ बोतल के अंदर जितना हिस्सा बाहर निकाला गया है वह स्पष्ट रूप से उसी शेप में खाली दिख रहा है। अगर जेली अच्छी तरह सेट नहीं होती तो यह जगह इस प्रकार खाली नहीं रह पाती। अब जेली के बोतल का मुंह ढक्कन से बंद कर देंगे और किसी सुरक्षित स्थान पर इसे संरक्षित कर रख देंगे। घर की बनी जेली अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। आप खुद इसे बनाएं और इसके स्वाद का आनंद लें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।